अच्छा जी, अब मैं आपको ये जोड़ा दिखाने लेकर जा रहा हूँ जो कि है अल्बाइनो रेड टू स्प्लिट का। ये जोड़ा आपको नज़र आ रहा है, रेड टू स्प्लिट का जोड़ा है ये इसका एक बच्चा बाहर है, ठीक है। बाकी बच्चे आपको दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर। माशाल्लाह एवरेज चेक कीजिएगा, बच्चों का साइज़ चेक कीजिएगा। एक बच्चा इसके नीचे मैंने फोस्टर किया था कॉमोलिटीनो का, क्योंकि इसके जो बच्चे पालने की हिम्मत ये बहुत अच्छी थी। बाकी 4 बच्चे ये हैं, एक ये 3 रेड आए हैं और एक वो पीछे सेपरेट। और इसने माशाल्लाह 5-6 बच्चों की एवरेज दी थी, जिसमें से 5 बच्चे इसके माशाल्लाह अल्बाइनो रेड के आए हैं और एक बच्चा सिर्फ अल्बाइनो स्प्लिट का आया है, यानी कि ब्लैक के अंदर। और ये इसका मैंने एक नीचे कॉमोलिटीनो रोजी कोली का बच्चा फोस्टर किया था। बर्ड्स का साइज़ चेक करें ज़रा आप, बच्चे का साइज़ और बच्चा चेक करें। ये तकरीबन 1.25 माह से 1.5 माह का है। अब ब्लड लाइन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे बच्चों की एवरेज आपके पास आएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ हाफिज़ मुसब एंड यू वाचिंग याना एवरी बर्ड्स यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ब्रीडिंग आए। और ख़ाली ब्रीडिंग ना है, ब्रीडिंग के साथ जो उसमें से चिक्स निकल रहे हैं उनके जो साइज़ हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उनके फैदर क्वालिटी है, यानी कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो अच्छी से अच्छी हो सके और बर्ड्स की जो क्वालिटी है उसे हम अपनी जो एवरी है उसका नाम बना सकें और लोगों को उसे इम्प्रेसिव कर सकें। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ आज टिप्स देने वाला हूँ। लवबर्ड को दिखाकर, जावा फिंच को दिखाकर, फॉन जावा को दिखाकर, लवबर्ड के अंदर कमर्शियल आइटम को दिखाकर और इसके साथ साथ जो म्यूटेशंस हैं उन्हें दिखाकर। और ये भी साथ में बताऊंगा कि बर्ड्स का साइज़, बर्ड की ग्रोथ, बर्ड्स की फैदर क्वालिटी, बर्ड्स के फैदर उन्हें शाइनी में किस तरह ला सकें हम, यानी कि हम ब्रीडिंग ले रहे हैं, हम अच्छी ब्रीडिंग कैसे ले सकें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं इधर आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं। अक्सर जो न्यू फेंसर भाई हैं, शौकीन हजरात हैं, वो ये समझते हैं कि जो बड़ा ब्रीडर है जिसे 20-30 साल हो गए, सोबी के अंदर 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, इसके पास तो अंडों की एवरेज कम आ नहीं सकती, इसके पास तो अंडे जो है वो अनफर्टाइल हो ही नहीं सकते, इसके पास सारे अंडों की जो फर्टिलिटी है वो 100% होती है, इसके बाद बच्चों की एवरेज साथ साथ आती है। और अगर वो खुद मुंह से कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा जोड़ा नहीं कि जिसने अंडे अनफर्टाइल ना दिए हो, जिसके बच्चों की एवरेज 6-6, 7-7 से कम आई ना हो, तो भाई वो सिंपल जो साफ बात है झूठ बोल रहा है। चाहे उसे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए हैं, अगर उसके पास 50+ पेड़ लगा, उसके पास 100+ पेड़ लगा, उसके बाद 200+ पेड़ लगा है, उसमें से कुछ ऐसे जोड़े होंगे, 200 में से 20-30 ऐसे जोड़े होंगे जिनके बच्चों की एवरेज कम होगी। और कुछ ऐसे भी जोड़े होंगे जो ब्रीड ही नहीं कर रहे होंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होगा। हालांकि वो 100 फूड भी दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपर डाइट भी दे रहे हैं, उन्हें अच्छा जो प्रोबायोटिक्स है, कैल्शियम, हर चीज़ उन्हें देना है, फिर भी वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो हर किसी के पास ऐसा होता है। मेरे पास ऐसे हैं जोड़े जो इस वक्त 3 बच्चों की, 4 बच्चों की एवरेज भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जोड़े जो पहले क्लच में अल्हम्दुलिल्लाह 6-6, 7-7 बच्चों की एवरेज दे रहे हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे दूं। हाथों की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर उंगली का साइज, हर उंगली की शेप दूसरी उंगली से अलग होगी। इसी तरह लब्बड़ के जोड़ों का हिसाब है, हर जोड़े की जो एवरेज है दूसरे जोड़े से अलग है। अब एक जोड़ा 6-6 बच्चों की एवरेज दे रहा है तो दूसरा जोड़ा 4-4 की दे रहा है, अब दूसरा 4-4 की दे रहा है, तीसरा 3-3 की दे रहा है, कोई ऐसा जोड़ा भी होगा जो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो जो भाई भी कहते हैं, जो बड़ा ब्रीडर है वो न्यू फेंसर को शीशे में उतारते हैं कि भाई मेरे पास तो 7-7, 8-8 बच्चों की एवरेज आ रही है, कोई ऐसा जोड़ा नहीं कि जो 3-3, 4-4 बच्चों की एवरेज दे रहा है, हालांकि उसके जो पेड़ है उसके बाद जो जोड़े हैं 100+ जोड़ा लगा हुआ है। तो मैं मान ही नहीं सकता कोई ऐसा जोड़ा होगा जो उसके पास कम बच्चों की एवरेज ना दे रहा हो और कोई ऐसा जोड़ा हो जो ब्रीड ही ना कर रहा हो, उसे चाहे वो 100 फूड अच्छा दे रहा है। तो ये ज़हनों का फतूर होता है, इसे निकाल दें। और ब्रीड देना ना देना वो अल्लाह पाक के काम है। हम क्या कर सकते हैं, इन्हें अच्छा 100 फूड दे सकते हैं, इन्हें अच्छी डाइट दे सकते हैं, इनका अच्छा डाइट प्लान कर सकते हैं, इन्हें अच्छा सीड मिक्स दे सकते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाकी ब्रीड लेना ना लेना वो अल्लाह पाक के काम है, और जिसको अल्लाह चाहता है वो देता है, जिसको नहीं चाहता वो नहीं देता। बस हम अपनी तरफ से जो उसकी फॉर्मेलिटी है हम वो पूरी कर सकते हैं। तो बात सिंपल है। अब मैं चलता हूँ आपको अपने जो लबर्ड हैं उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने। अच्छा जी, अब मैं आपको ये जोड़ा दिखाने लेकर जा रहा हूँ जो कि है अल्बाइनो रेड टू स्प्लिट का। ये जोड़ा आपको नज़र आ रहा है, रेड टू स्प्लिट का जोड़ा है ये इसका एक बच्चा बाहर है, ठीक है। बाकी बच्चे आपको दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर। माशाल्लाह एवरेज चेक कीजिएगा, बच्चों का साइज़ चेक कीजिएगा। एक बच्चा इसके नीचे मैंने फोस्टर किया था कॉमोलिटीनो का, क्योंकि इसके जो बच्चे पालने की हिम्मत ये बहुत अच्छी थी। बाकी 4 बच्चे ये हैं, एक ये 3 रेड आए हैं और एक वो पीछे सेपरेट। और इसने माशाल्लाह 5-6 बच्चों की एवरेज दी थी, जिसमें से 5 बच्चे इसके माशाल्लाह अल्बाइनो रेड के आए हैं और एक बच्चा सिर्फ अल्बाइनो स्प्लिट का आया है, यानी कि ब्लैक के अंदर। और ये इसका मैंने एक नीचे कॉमोलिटीनो रोजी कोली का बच्चा फोस्टर किया था। बर्ड्स का साइज़ चेक करें ज़रा आप, बच्चे का साइज़ और बच्चा चेक करें। ये तकरीबन 1.25 माह से 1.5 माह का है।
तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चों की एवरेज एक ये जोड़ा है जो मैंने आपको दिखा दिया, कमर्शियल जोड़ा है। कमर्शियल जोड़ा रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ब्लड लाइन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे बच्चों की एवरेज आपके पास आएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके साथ आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है इन्हें देने के लिए, और अगर आप देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ब्लड लाइन अगर अच्छी नहीं भी होगी तो आपके पास बच्चों की एवरेज ऐसी ही आएगी। अब ये एक जोड़ा है, बाकी आपको म्यूटेशन के जोड़े भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद आप ये एक जोड़ा चेक करें जो कर्मिनो इंटू डेकिनो का है। इसने ही माशाल्लाह 5 बच्चों की एवरेज दी थी, जिसमें से 2 अल्बाइनो के बच्चे आए हैं रेड आई के, वो कहलाएंगे जी पॉसिबल ब्लू टू। उसके बाद एक पेस्टल का आया और एक क्रीमिनो डेकिनो आए हैं। एक बच्चा इसका सेल्फ था जो मैंने उठाकर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ये आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो बाकी ये हैं जो अभी तक प्रॉपर सेल्फ नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत सेल्फ हैं, लेकिन मैंने इन्हें फिर भी थोड़ी बहुत यानी कि 1-2 दिन और दिए हैं ताकि प्रॉपर खुद खाना पीना शुरू हो जाए। अभी भी ये खुद खा पी रहे हैं। तो ये आपको एक और कमर्शियल आइटम दिखा दी जिससे माशाल्लाह 5 बच्चों की एवरेज दी है मुझे पहले क्लच के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सेकंड क्लच में इससे भी अच्छी प्रोग्रेस देंगे ये क्लच के अंदर। अच्छा जी, अब उसके बाद आपको ये जोड़ा दिखाता हूँ जो कि म्यूटेशन के अंदर है, स्प्लिट के अंदर है, एक्वा के अंदर। तो इसने भी माशाल्लाह 5 बच्चों की एवरेज दी है, आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये भी अब सेकंड क्लच में आ गया। एक बच्चा मेरा ख्याल है अंदर है डब्बे के या फिर बॉक्स के अंदर है। तो ये भी इसने माशाल्लाह म्यूटेशन में भी बहुत अच्छे, और इसके जो फैदर क्वालिटी है, फैदर की शाइन है बहुत अच्छी है। ये ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो के अंदर है, ग्रीन यूविंग के अंदर है। तो ये भी आप माशाल्लाह देख सकते हैं। इनकी मैं आपको वो चेक करूँ फ्लाइंग, तो ये देखें जी माशाल्लाह फ्लाइंग चेक करें बच्चों की, बच्चों का जो शाइन है फैदर के अंदर वो चेक करें, और इसके साथ साथ बच्चों की जो साइज़ हेल्थ हर चीज़ चेक करें। अब ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सेकंड क्लच के अंदर बर्ड्स आ गए हैं जिनके भी मैंने आपको एवरेज दिखाई। माशाल्लाह सेकंड क्लच का भी इसका पहला अंडा आज आ गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप देखें ये इसका पहला अंडा आ गया है आज। तो भाई जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी, जितने अच्छे आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देंगे, एग ब्रेड देंगे, जितनी अच्छी उसे डाइट देंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसी के हिसाब से वो अच्छी आपको ब्रीडिंग देगा। तो ये आपको कुछ पेयर की मैंने दिखा दी। अब आपको प्रॉपर तरीके से इनका डाइट प्लान बता दूं कि आपने इन्हें अच्छा डाइट प्लान किस तरह देना है। तो फ्रेंड ये थी जी बच्चों की एवरेज जो मैंने आपको लब्बड़ के अंदर दिखाई है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये आपको स्क्रीन पर सॉफ्ट फूड नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपने जो छल्ली है वो काट कर डालनी है। सॉफ्ट फूड के अंदर आप देख सकते हैं गाजर है, चुकंदर है, बंद गोभी है, इसके साथ पालक है। और आपने ये कोशिश करनी है जब आप लब्बड़ को सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तब आपने हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करना है पालक का, बाकी दिन पालक की जगह आपने मेथी का इस्तेमाल करना है। तो गाजर, चुकंदर, अंडा ब्रेड, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर इसी के अंदर आपने जो कॉर्न होती है, छल्ली होती है, इसे अच्छे तरीके से इसके दाने काट कर इसी के अंदर ऐड करने हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है ग्लूकोज की। और ग्लूकोज जो बर्ड्स की हड्डियाँ होती हैं उन्हें मजबूत करता है। और ये ख़ास तौर पर जब बच्चे निकले उनका सॉफ्ट फूड मैं आपको बता रहा हूँ लब्बड़ के लिए। तो आपने ये सॉफ्ट फूड डालना है, इंशाल्लाह बच्चों का जो ग्रोथ होगी, जो बच्चों का साइज़ होगा, जो बच्चों की एवरेज होगी, और जो बच्चों की जो हड्डियाँ होंगी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। और इसके साथ साथ आपने सेकंड काम ये करना है, सीड मिक्स के अंदर के भंग और सनफ्लावर सीड, इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। इन दोनों की जो रेशो है वो सीड मिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर देनी है, क्योंकि दोनों ही ऑयली सीड हैं। ये बर्ड्स की जो फैदर होती है उन्हें शाइनी करता है, बर्ड्स के जो फैदर हैं उन्हें बढ़ाता है। और जो आपका बच्चा 2.25 से 2 महीने में बाहर आता है बॉक्स से, डब्बे से, वो इंशाल्लाह 1 से 1.25 माह में बच्चा बाहर आ जाएगा लव बर्ड का। और जो बच्चे का साइज़ होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, जो बच्चों की फैदर होगी और शाइन मार रहे होंगे अगर आप इन ऑयली सीड का इस्तेमाल करवाते हैं। और सॉफ्ट फूड अगर आप एग ब्रेड इन्हें डेली बेसिस पर देते हैं जो मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बच्चों की एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। जो पेरेंट्स हैं, जो मदर फादर उन्हें फीड करवा रहे हैं, उनकी जो हेल्थ होगी वो भी बरकरार रहेगी। तो इंशाल्लाह इस सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करें, जो मैंने आपको ऑयली सीड बताए सीड मिक्स के अंदर, इनका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बच्चों की एवरेज ज़्यादा हो जाएगी, बच्चों की जो ग्रोथ साइज़ है वो बढ़ जाएगा, बच्चों का सर्वाइवल रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें। जिस भाई का भी किसी भी किस्म का सवाल हो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। हमारी ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करें, दिए गए नंबर पर अपना नाम, सिटी का नाम बताएं तो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिए जाएंगे। और जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं जी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।